पहलगाम आतंकवादी हमले से हमारे पूरे देश में गुस्सा है। देश आक्रोशित है। मोदी सरकार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे एक्शन में है। पाकिस्तान पर किसी भी समय प्रहार के लिए तीनों सेनाएं तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अब सरकार से ये पूछ रहा है कि हमले में मारे गए लोगों की 13वीं हो गई, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया। राफेल का मजाक उड़ाने वाली कांग्रेस पर दिल्ली से महाराष्ट्र तक राजनीति तेज हो गई। आतंकियों की ऐशगाह बन चुके पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुके हैं कि वो आतंक के खात्मे के लिए एक्शन का टारगेट, तरीका और टाइम तीनों तय करें। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। मोदी सरकार सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को घेरने के लिए कूटनीतिक फैसलों के तहत उसे तिल तिल मारने का प्लान बना चुकी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भी प्रण कर चुके हैं कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहलगाम आतंकी हमले पर देश का आक्रोश देखते हुए कह रहे हैं कि देश जैसा चाहता है वैसा ही बदला लिया जाएगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। लेकिन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत रक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं कि हमले में मारे गए लोगों की 13वीं हो गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कल 13वीं हो गई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे, और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। वहीं संजय राउत ने राहुल गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर गलती मानने वाले बयान पर कहा कि मोदी सरकार को भी आतंकी हमले पर गलती माननी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी एक साफ सुथरे दिल के राजनेता है, वो अपनी गलती मान लेते हैं, हमने देखा है। ऐसे नेता राजनीति में देश के हैं, ये हमारा भाग्य है। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस देश में हमने एक प्रधानमंत्री को खोया है, आर्मी के जनरल को खोया है, लेकिन वो उस वक्त की जरूरत थी। लेकिन राहुल जी ने आज ये बात स्वीकार की कि गलती थी, मैं राजनीति में नहीं था। गलती मानना राजनीति में ये बड़ी बात है, बड़ी दिल की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात राहुल जी से सीखनी चाहिए कि गलती माननी चाहिए और आगे जाना चाहिए। राहुल जी ने करके दिखाया है। शिवसेना यूबीटी पहलगाम आतंकी हमले पर कह रही है कि सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग में आकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते तो आपकी हालत बहुत खराब होती सबकी। उनकी वजह से 27 निरपराध लोग मारे गए, उनकी वजह से पुलवामा में 40 हमारे जवान मारे गए, उनकी वजह से सैकड़ों लोग 10 साल में मारे गए।
तो गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। वहीं कांग्रेस के नेता भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में सेनाओं का मनोबल गिराने वाले बयान देने से बाज नहीं आ रहे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल की तरह एक खिलौना दिखाते हुए सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार राफेल पर बांधी गई नींबू मिर्ची कब हटाएगी। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। अरे राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया ये। हाँ अंदर बैठे भी, आगे अमित शाह पीछे, आगे वो है मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह। मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। शिवसेना भी कह रही है कि सेना का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। अजय राय के बयान पर कांग्रेस आला कमान असहज दिख रहा है, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी करके बेतुके बयान देने से बचने की नसीहत दे चुकी है। इस मामले में कांग्रेस का अधिकृत बयान है कि वो आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के साथ है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार भी विवादित बयान देते हुए कह चुके हैं कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता कि धर्म पूछकर गोली मारे। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। लेकिन कांग्रेस नेता न राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं और न ही अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मानने को तैयार हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी सरकार से पूछ रहे हैं कि राफेल जंग लगने के लिए खरीदे हैं या जंग लड़ने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। भारत में विपक्ष के नेताओं के बयान और सवाल उठाने वाले ट्वीट पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस बन रहे हैं। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है कि आखिर विपक्ष पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहा है। आज तक ब्यूरो।